इस वीडियो में सेकेंड पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड पार्ट में का जो फर्स्ट हेडिंग है वो है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। प्रीवियस जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में जाना। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो भी सबस्टेंसेज हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं वह चार्ज के फ्लो के अकॉर्डिंग, कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जिसमें चार्ज का फ्लो होता है, कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जिसमें चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। तो जिन भी सबस्टेंसेज में चार्ज का मूवमेंट होता है ऐसे सबस्टेंस को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। दो सबस्टेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ऐसे सबस्टेंसेज कंडक्टर कहलाते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वह चार्ज की वजह से ही होता है। चार्ज, जिस भी सबस्टेंस में चार्ज फ्लो करता है उन सबस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करता है और ऐसे सबस्टेंस कंडक्टर कहलाते हैं। लाइक एग्जांपल में ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम एक्सेट्रा। इनके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स हैं। जितने भी मेटल्स हैं सभी मेटल्स में करंट का फ्लो होता है और इसीलिए ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर। नॉन मेटल जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर कैसे सबस्टेंस हैं? तो दो सबस्टेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिन भी सबस्टेंस से करंट फ्लो नहीं हो पाता है ऐसे सबस्टेंसेज को इंसुलेटर कहते हैं। जितने भी नॉन मेटल हैं वो सभी के सभी इंसुलेटर हैं। लेकिन कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक रूप में, एक फॉर्म में तो इंसुलेटर होता है, लेकिन एक फॉर्म में वह कंडक्टर भी होता है। नोट में हमने मेंशन किया है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए कंडक्टर विच इज ए नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन यही कार्बन जब ग्रेफाइट के रूप में होता है तो वह कंडक्टर का काम करता है। तो यह एक स्पेशल एलिमेंट है। कार्बन जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में कंडक्टर होता है और अदर फॉर्म में इंसुलेटर होता है। वहीं ग्लास, रबर, ड्राईवुड, कॉटन एक्सेट्रा अन्य बहुत सारे सबस्टेंसेस हमारे आसपास होंगे जो इंसुलेटर हैं, इनमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर डिफरेंस क्या है? क्या ऐसी चीज है कि कुछ सबस्टेंसेज में करंट फ्लो करता है और कुछ सबस्टेंसेज में करंट फ्लो नहीं करता है? तो एक टर्म यूज करते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक टर्म यूज करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे सबस्टेंसेज जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऐसे सबस्टेंसेज हमारे कंडक्टर होते हैं। और जिन भी सबस्टेंसेज में ये फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं वह कंडक्टर नहीं होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पहले से भी कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं उन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जितने भी मेटल्स हैं उनके जो सब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह लूजली बाउंड होते हैं। न्यूक्लियस के साथ उनका जो बॉन्ड है वह बहुत स्ट्रांग नहीं होता है और इसलिए आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वह फ्री हो सकते हैं, वह इजिली रिमूव हो सकते हैं। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जो मेटल के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं? फ्री होते हैं और वह एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं। तो पूरे सबस्टेंसेज में अगर मेटल अगर कोई है सबस्टेंसेज तो उसके हर एटम का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वह निकल कर एक रूम टेम्परेचर पे बाहर निकल के उस सबस्टेंसेज में मूव कर सकता है। और इस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और उस सबस्टेंस में जो करंट का फ्लो होता है वह इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जबकि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। इनके आउटर मोस्ट सेल में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉन, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में इनके अंदर से करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, डिफिनीशन है इसका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
इट डिफाइन एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इसमें यहां पे आप देख सकते हैं, या हम ऐसे एक मान सपोज कर लेते हैं कि कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं और इस चार्जेज की वजह से अपना यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है। अब कोई भी अदर चार्ज जब इनफाइनाइट से, हम यहां मान लेते हैं इनफाइनाइट है, यहां से क्यू चार्ज लेके आते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले आते हैं, तो जब किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब लाएंगे तो उस केस में एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। रिपल्सिव फोर्स क्यों वर्क करता है, क्योंकि पहले से पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है और इनफाइनाइट से हम जो चार्ज लाते हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। एक्चुअल में जब डेरिवेशन किया जाता है तो कोई भी फार्मूले का जब डेरिवेशन करते हैं तो कहीं भी जो चार्ज का वैल्यू आता है डेरिवेशन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज का यूज करते हैं। क्वेश्चन में भले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के चार्ज पूछे जाएंगे, लेकिन फार्मूले के डेरिवेशन के समय में पॉजिटिव चार्ज ही लेकर फार्मूला बनाया जाता है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो भी पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है और जो चार्ज हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं यह चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे केस में जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज के क्लोज में आता है तो हम पहले से प्रॉपर्टी जानते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी होता है कि लाइक चार्जेस आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसे केस में जब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स लाएंगे तो एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। तो इसकी वजह से जब इस पे रिपल्सिव फोर्स वर्क करने लगता है तो हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को ले आने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो सपोज कर लेते हैं कि इनफाइनाइट से क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगर W वर्क डन होता है तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है V इक्वल टू W बाई Q। इस तरीके से हम यूनिट चार्ज को लाने में किए गए वर्क डन की वैल्यू को फाइंड करते हैं और वो हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा डिफिनीशन भी है कि द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। जो यूनिट SI यूनिट क्या होगा, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्ट कैसे मिलता है, तो यहां से वर्क डन का जो SI यूनिट होता है वो जूल होगा और चार्ज का SI यूनिट कूलाम होगा। तो जूल पर कूलाम को ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो जो पोटेंशियल है उसी का डिफरेंस, दो अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल के का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफिनीशन भी लगभग सेम मिलेगा, फार्मूला भी लगभग सेम मिलेगा। एक बार फार्मूले को और डिफिनीशन को देख लेते हैं, फिर डिफरेंस पे डिस्कस करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other point. Potential difference V is equal to W by Q। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि जो फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है वही सेम फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का भी है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में एक पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है जबकि दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट होता है। जो चार्ज का मूवमेंट होता है वह इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक होता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जब कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में जो दोनों पॉइंट हैं वह दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम चार्ज को ले आते हैं तो उस केस में यूनिट चार्ज पे किया गया वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो दो पॉइंट दोनों केस में होंगे। पोटेंशियल के केस में एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट पे होगा। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस के केस में दोनों के दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे। यही बेसिक इनमें डिफरेंस होता है। बाकी आप फार्मूला देख रहे होंगे, फार्मूला भी सेम दिख रहा है, यहां भी W है, यहां भी W है। W वर्क डन की वैल्यू होती है, यहां भी W वर्क डन का वैल्यू है। Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मूव्ड। जिस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आते हैं उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा Q है। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसका भी SI यूनिट वोल्ट होगा। सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही डिफरेंस है, इसलिए यूनिट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। दोनों का यूनिट हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है,
1 वोल्ट जो है 1 जूल पर कूलाम होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर 1 कूलाम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क डन अगर होता है तो उस केस में उन दो पॉइंट्स के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। जिस ऑपरेटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उस ऑपरेटर्स को हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। और वोल्ट मीटर को सर्किट में जब कनेक्ट किया जाता है तो वह जिन दो पॉइंट के बिटवीन पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है उन दो पॉइंट के बिटवीन में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। एक्चुअल में कनेक्शन दो तरीके का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है। तो सीरीज और पैरेलल क्या है, क्या डिफरेंस है, आगे के आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ ये बस आप जानते रहें कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक कवर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यह पूरा उसका प्रॉपर नोट्स भी है। वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उसका प्रॉपर नोट्स भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ प्रॉपर नोट्स को बनाते चलेंगे। इस नोट्स के थ्रू आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स भी पा जाएंगे और आपको कम मेहनत करने की जरूरत होगी। अभी ये जो भी फार्मूला हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इसके एक एक करके इसका एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम्पल के रूप में इसको हमने यूज किया है कि क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब देखिए जब सोल्यूशन करते हैं कभी भी न्यूमेरिकल्स का तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गिवन डाटा क्या क्या है। व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है, इसमें कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है, तो ईच कूलाम का मतलब हो गया हम क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलाम एंड 6 वोल्ट बैटरी। दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है 6 वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यूनिट देखकर हम वैल्यू समझ लेते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू गिवन है। तो 6 वोल्ट हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और कुछ डाटा में तो दिया नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी। देखिए एनर्जी और वर्क डन सेम थिंग्स होती हैं, तो हमें फाइंड करना है वर्क डन का वैल्यू। अब इसके लिए अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। सॉल्यूशन के दूसरे स्टेप में ये देखते हैं कि जो भी गिवन डाटा है और जो वैल्यू हमें फाइंड करना है उन सभी से रिलेटेड क्या रिलेशन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशन V इज इक्वल टू W बाई क्यू। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें मिलेगा W इज इक्वल टू V क्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, V कितना है, V है हमारा 6 वोल्ट और Q का वैल्यू है 1 कूलाम। क्योंकि सबके सब एसआई यूनिट में है तो इसलिए बीच में बार बार हमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होता है। हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वैल्यू आ गया हमारा 6। क्योंकि सभी के सभी एसआई यूनिट्स में है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन, तो उस एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 6 जूल। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलाम फ्रॉम ए पॉइंट 120 वोल्ट्स टू 150 वोल्ट्स। अब इस बार भी हमको क्या फाइंड करना है, वर्क डन भी फाइंड करना है। इसमें भी हम सोल्यूशन में देखेंगे कि यहां पे इस बार गिवन डाटा क्या है। सोल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं गिवन दैट, क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले दिया है 5 कूलाम, किसकी वैल्यू है, चार्ज का वैल्यू है। चार्ज का वैल्यू हो गया 5 कूलाम। इसके बाद दिया हुआ है 120 वोल्ट्स टू 150 वोल्ट्स, मतलब 2 पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है। V1 दिया हुआ है 120 वोल्ट्स एंड V2 का वैल्यू है 150 वोल्ट्स। फाइंड क्या करना है, हमें वर्क डन फाइंड करना है। अब हम फिर अगेन देखेंगे कि Q, V1, V2 और W से रिलेटेड हमारे पास कौन सा फार्मूला है। तो V1, V2 से रिलेटेड फार्मूला तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला,
V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब यहां पे जो V है यह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है, तो अभी हम लोग डिफिनीशन में इसको डिस्कस किए हैं कि दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो दो पॉइंट्स अगर हम यहां देखें तो V का वैल्यू हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W बाई क्यू। सभी डाटा अवेलेबल हो गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी का वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे। V2 का वैल्यू कितना है 150 वोल्ट्स, V1 का वैल्यू कितना है 120 वोल्ट्स, W हमें नहीं पता है, Q का वैल्यू हमारा है 5 कूलम। यूनिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सभी का सभी SI यूनिट्स में दिया हुआ है। कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सभी डाटा अगर सेम सिस्टम के यूनिट्स में नहीं है तो उन यूनिट को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां चूंकि पहले से सभी SI सिस्टम में दिया हुआ है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं 130 माइनस 150 150 माइनस 120, 150 से 120 जब माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा 30 इज इक्वल टू हो गया W बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 150 जूल। तो यहां पे जो वर्क डन हमारा मिला वह हो गया 150 जूल। तो इस तरीके से अगर चार्ज का वैल्यू गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो डायरेक्ट यहां V में वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते। लेकिन अगर दो पॉइंट्स का अलग अलग पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे जो दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको सबस्टिट्यूट करके और फिर कैलकुलेट कर देंगे। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में आंसर आ गया हमारा 150 जूल। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम वैल्यू को सबस्टिट्यूट करके इस फार्मूले के बिहाफ पे बहुत ही इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।